हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डायग्नोसिस। जैसा कि हम लोग एक सीरीज कवर कर रहे थे जिसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराते रहेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज हम प्रोटीन में क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं इसके पहले कार्बोहाइड्रेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन मतलब किससे मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन हमारा किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड और न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अमाइनो एसिड, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारा इसमें हो जाएगा सी वाला, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर की, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे रिलेटेड जो हमारा वीडियो रहेगा उस पर देख सकते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बात, अगर कहीं कुछ आपको गलत लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक में कुछ अलग अलग चीज़ें रहती हैं या मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग एरर हो सकती है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में हमेशा प्रेजेंट होता है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, सोडियम। तो हमारा इसमें क्या होता है प्रेजेंट, नाइट्रोजन, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, बी नंबर पे लगा देंगे, हमारा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ए हमारा एनर्जी स्टोरेज, बी बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर, इंसलरेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हमारा इसमें प्रोटीन जो है वो हमारा क्या करता है, बॉडी की जो बिल्डिंग है बनाता है, रिपेयर करता है, इन सब चीज़ों में हमारा मतलब कि बी नंबर क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, प्रोटीन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब क्या प्रोटीन स्टोर होती है, यस, नो, ओनली इन लीवर, ओनली इन मसल्स। तो इसका हमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बी नंबर पे लगा देंगे हमारा नो, मतलब कि हमारा बॉडी में स्टोर नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल प्रोटीन। कहने का मतलब इसमें से हमारा कौन सा सिंपल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारा जो यहाँ पर है सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंटेन क्या, ओनली अमाइनो एसिड, लिपिड ओनली, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। तो ना हमारा इसमें है ना ये है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा प्रोटीन की बात चल रही है तो अमाइनो एसिड है, तो ओनली अमाइनो एसिड हो नहीं रही, कंजुगेटेड है। तो हमारा यहाँ पर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को मिलाकर कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर जो हमारा सी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ए एल्ब्यूमिन, ये हमारा पीछे पढ़ चुके हैं, पिछला हमारा ये भी नहीं है। कैराटिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 10th वाला हमारा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इन लिपोप्रोटीन इज प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन। तो हमारा 10th का यहाँ पर हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा लिपिड, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 हमारा क्वेश्चन है, फाइब्रस प्रोटीन आर स्फेरिकल, इनसॉल्युबल, इजली डाइजेस्टिबल, हार्मोनल। तो 11 का हमारा जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, इनसॉल्युबल, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं हम 12 क्वेश्चन की, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। हमारा इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी, केराटिन, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, ग्लोबुलर प्रोटीन आर इनसॉल्युबल, थ्रेड लाइक, स्फेरिकल, स्ट्रक्चरल ओनली।
तो हमारा यहाँ पर ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो हो जाएगा हमारा स्फेरिकल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है, उसका बाद क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, कोलेजन, केराटिन, हीमोग्लोबिन, इलास्टिन। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन। तो हमारा ना कुछ सोचने और ना कुछ समझने की बात है, हम यहाँ पे फटाक से बी नंबर पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, अमाइलेज, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमाइलेज, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा है, हार्मोनल प्रोटीन का एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, केराटिन, कोलेजन। तो हमारा जो 17 है उसका हमारा हार्मोनल आ रहा तो हम इंसुलिन पे लगा देते, कुछ सोचने समझने की बात नहीं, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा, एंटीबॉडीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो एंटीबॉडी जो है हमारा डिफेंस का काम करती है, तो हमारा डिफेंस की जगह पे हम यहाँ पर लगा देंगे बी नंबर, हमारा बी क्वेश्चन सही हो जाएगा, डिफेंस प्रोटीन। 19th हमारा क्वेश्चन है, डेराइव्ड प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय सिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो डेराइव्ड प्रोटीन है वो फॉर्म होता है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा है, कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। तो हमारा जो इसका आंसर है वो बी नंबर से हो जाएगा, फास्फोप्रोटीन, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हमारा क्या कंटेन्स करता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल। तो वाइटामिन और मिनरल को तो हटा ही देते हैं, ठीक है, बचा हमारा यहाँ पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में से और लिपिड में से हमारा कौन सा हो सकता है, 21 का बताइए जल्दी से। तो हमारा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 हमारा क्वेश्चन हो जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय डीएनए, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा 22 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड डिटरमाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, सॉल्युबिलिटी ओनली। तो हमारा जो इसका सही आंसर है, राइट नंबर हमारा हो जाएगा 23 का बी, आइडेंटिफाई आई ऑफ अमाइनो एसिड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 हमारा क्वेश्चन हो जाता है, विच इज़ नॉट अ प्रोटीन। कहने का मतलब इसमें से हमारा कौन प्रोटीन नहीं है, एंजाइम, हार्मोन्स, वाइटामिन, एंटीबॉडी। तो हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है राइट नंबर, जल्दी से बता दीजिए फटाक से। तो हमारा हो जाएगा सी नंबर, वाइटामिन। हमारा वाइटामिन जो है एक टाइप का प्रोटीन नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कोलेजन इज फाउंड इन ब्लड, स्किन एंड बोन, लीवर, ब्रेन। तो हमारा यहाँ पे सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्किन एंड बोन। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम अगर कोई भी सीरीज़ लाएंगे तो उसमें हम 25 क्वेश्चन को लाएंगे, ताकि पढ़ने में ज़्यादा बोरिंग ना हो। और फ्रेंड्स, अगर कहीं पर कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँगा और उस चीज़ को सही कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आपको जो टॉपिक पसंद आए वो कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं वीडियो आपको बना दूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।